हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स। आज आपके सामने जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा हुआ था। ये क्वेश्चन आईटीजेई 2014 एडवांस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? लेट ABC be positive integers such that b by a is an integer if ABC are in geometric progression and the arithmetic mean of ABC is b plus 2, then a square plus a minus 14 upon a plus 1 is। ठीक। अब ये क्वेश्चन IIT JEE में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो उसमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसे आप ध्यान से देखो कि क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, फिर उनका क्या मीनिंग है, उनसे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो। अब एक एक स्टेप इसमें ध्यान से देखना। एबीसी पॉजिटिव इंटीजर है, एक इंफॉर्मेशन है कि एबीसी पॉजिटिव इंटीजर है। दूसरी इंफॉर्मेशन बी बाई ए इंटीजर है। तीसरी इंफॉर्मेशन एबीसी जीपी में है। अच्छा, अब एक बात बताना, एबीसी जीपी में है, यहाँ पर इस जीपी का जो कॉमन रेशियो होगा वो बी बाई ए होगा। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है बी बाई ए इज एन इंटीजर, तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि सपोज दैट अगर आप इस जीपी का कॉमन रेशियो अगर आप आर लिखते हो तो आर जो होगा आपका, आर मस्ट बी एन इंटीजर। आर मस्ट बी एन इंटीजर, रीजन आर यहाँ बी बाई ए होगा और क्वेश्चन में गिवन है कि बी बाई ए आपका इंटीजर है। अब इसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है इसमें कि अरिथमेटिक मीन ऑफ एबीसी इज बी प्लस 2। अरिथमेटिक मीन, अब अरिथमेटिक मीन आप कैसे फाइंड करते हो? सपोज दैट नंबर्स हैं A1, A2, A3 डैश 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 AN, तो आप इनका जो अरिथमेटिक मीन लिखते हो A1 प्लस A2 प्लस A3 डैश 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 प्लस AN अपॉन n। यहाँ पर आपको ABC का अरिथमेटिक मीन लिखना है, तो ABC का अरिथमेटिक मीन होगा A प्लस B प्लस C/3 और ए आपका होगा B प्लस 2। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो अरिथमेटिक मीन है B प्लस 2 है। बस अब इसको आप सिंप्लीफाई करो कि इनसे आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो जिससे हमारी ए की वैल्यू आ जाए। ओके, अब दो इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है कि एक तो आर जो होगा जीपी का कॉमन रेशियो इंटीजर है, दूसरा अरिथमेटिक मीन हमें इसका यूज करना है। तो ए बी सी जीपी में है, तो सपोज दैट ए बी को हम ए आर लिखते हैं और सी को हम ए आर स्क्वायर लिख लेते हैं अपॉन 3। बी को हम ए आर लिखते हैं ए आर प्लस 2। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले, तो ये लिखा होगा ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 3AR प्लस 6। अब इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ए आर स्क्वायर माइनस 3AR प्लस ए आर, ये माइनस 2AR हो जाएगा प्लस ए इक्वल टू 6। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, इसमें ए कॉमन दिखाई दे रहा है, तो अगर आप ए को कॉमन लिखते हो तो यहाँ पर लिखा होगा आर स्क्वायर माइनस 2R प्लस 1 इक्वल टू 6 लिखा होगा। अब आर स्क्वायर माइनस 2R प्लस 1 का मतलब हो गया R-1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से एक इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है कि R-1 का होल स्क्वायर। अब इसको आप लिख सकते हो 6/a। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब एक बात बताओ, आर इंटीजर है, R-1 भी इंटीजर होगा, इंटीजर का स्क्वायर भी इंटीजर होगा, इसका मतलब 6/a इंटीजर होना चाहिए, साथ ही साथ 6/a परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर इन द सेंस, इसका रीजन है परफेक्ट स्क्वायर का कि यहाँ पर आपने R-1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो अगर आप ये परफेक्ट स्क्वायर लिखोगे तभी हमारा R-1 इंटीजर होगा। इसमें टेंशन किस बात की है, एक स्टेप और सिंप्लीफाई करके इसको ऐसे लिख लो 6/a। अब ये चीज तो क्लियर है कि अब r इंटीजर तभी हो सकता है जब हमारा 6/a इंटीजर भी हो एंड परफेक्ट स्क्वायर भी हो। 6/a इंटीजर एंड परफेक्ट स्क्वायर ये पॉसिबल तभी होगा अब जब आप a की वैल्यू 6 पुट करोगे। रीजन a की सपोज दैट आप वैल्यू 6 क्यूब पुट करते हो, परफेक्ट स्क्वायर तो बन जाएगा बट इंटीजर नहीं होगा। अब सपोज दैट का तो सर हम a की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो भी तो इंटीजर बन जा रहा है, बट उस केस में परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, फिर r हमारा इंटीजर में नहीं आएगा। तो r इंटीजर तभी आ रहा होगा जब हम a की वैल्यू 6 पुट कर रहे होंगे। ओके, अब आपसे जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई थी
अब आप उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, क्यों? ए की वैल्यू 6 आपने सॉल्व कर लिया है, तो अब इस एक्सप्रेशन में आप ए की वैल्यू 6 पुट कर दो। अब आप इस एक्सप्रेशन में ए की वैल्यू 6 पुट कर दो। ए की वैल्यू 6 पुट करोगे, तो अब बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी? 6 स्क्वायर मीन्स 36 प्लस 6 माइनस 14 अपॉन 6 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 36 प्लस 6 आपका 42 होगा, माइनस 14 करोगे आप 28 आएगा, 28 अपॉन 6 प्लस 1 7 होगा। इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आ रही होगी सिंपली 4 आ रही होगी। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर और भी कोई डाउट हो या कोई पार्टिकुलर टॉपिक समझना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।